नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे क्या है चारा घोटाला। साथियों, इस घोटाले को हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। 11 जून 1948 में बिहार के गोपालगंज जिले में फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। 1954 में लालू प्रसाद यादव के मामा यदुनंदन राय लालू को पटना लेकर आए और मिलर हाई स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से कंप्लीट की। जब यह अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, इनकी बोलने की यूनिक तरीका से इन्हें लोग पसंद करने लगे। 1966 में लालू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटेरिएट पोस्ट पर इलेक्ट हो जाते हैं। अपनी कॉलेज पूरी करने के बाद पटना वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की ड्यूटी करते हैं। 1975 में इलेक्शन में जेपी नारायण के सपोर्ट से लालू प्रसाद यादव इलेक्शन में खड़े होते हैं और सांसद बन जाते हैं। लेकिन वेटनरी कॉलेज, जहां पर लालू अपने मामा के साथ रहते थे, वहीं कॉलेज में एक एमआर था जिसका नाम था आर के राणा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि चारा घोटाला में यहीं से स्टार्ट होती है। आर के राणा ने लालू प्रसाद यादव को बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलवाते हैं। अच्छा, ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इसमें एनिमल वेलफेयर, जानवरों की बीमारी से रिलेटेड एंड एनिमल फीडर, ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आती थी। उस समय पर ये सारे ऑफिसर इलीगल तरीके से पैसे निकाल रहे थे। उस समय पर कैग CAG PN चतुर्वेदी ने नोटिस किया कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को हर बार लेट सबमिट करता है और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने लेवल पर पाया कि इलीगल एक्सपेंसिव हो रही है, जो कि इन एनिमल हस्बेंड्री से टीएन चतुर्वेदी ने उस समय के बिहार के सीएम बिंदेश्वरी दुबे को इलीगल एक्सपेंसिव के बारे में बताते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। साथियों, इसी बीच 1990 में लालू प्रसाद यादव सीएम बन जाते हैं और बिहार में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी अपने पास रखते हैं। एक्चुअली 1913 में सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग बिहार के अंदर 13.14% अपर कास्ट एंड 64% ओबीसी, SC ST एंड 14% मुस्लिम थे। लालू यादव जब सीएम बने तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम वोट हैं वो उनको अपने तरफ करना है और 78% वोट को उन्होंने कब्जा किया। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करते हुए बिहार में अनाउंस कर दी कि अब से अपर कास्ट का वोट हमारा होगा और अपर कास्ट का बोलबाला खत्म होगा और जब तक लालू यादव सीएम रहेंगे केवल बैकवर्ड क्लासेस की चलेगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अपर कास्ट ज़्यादा थे और IAS PCS की हायरिंग में लालू यादव कुछ नहीं कर पा रहे थे। लालू यादव ने स्लोगन दिया, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। उस टाइम पर लालू बिहार के अंदर पावरफुल हो गए थे, पर जो इलीगल के कैश जो एनिमल हस्बेंड्री से निकाले जा रहे थे और वो और तेज हो गए। इसी बीच रांची में के एक एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स का रेड पड़ा, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के एक स्टाफ को पकड़ा गया 1 करोड़ कैश के साथ। इन्वेस्टिगेशन करने पर बताया गया कि ये पैसा तो गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटी का है, फिर भी इस बात का यहीं पर दबा दिया जाता है। लेकिन फिर एक बार रांची के विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर विधु भूषण द्विवेदी जब इंक्वायरी कर रहे थे, फिर उन्होंने पाया कि एनिमल हस्बेंड्री से इलीगल तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे। पर लेटर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन विधु भूषण द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया जाता है उन पे इलीगल तरीके से चार्जशीट फाइल करके। इसके बाद बिहार के स्टेट फंड से इतने पैसे निकाल लिए जाते हैं कि बिहार में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनमें पैसे की कमी आ जाती है। फिर गवर्नमेंट ने बिहार के सभी डिपार्टमेंट को कैश में पैसे निकालने से मना कर दिया। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री को इस रूल को लागू करने से मना रोक देती है। यहीं पर लोगों का शक यकीन में बदल गया। फिर कैग ने जितने भी पैसे एनिमल हस्बेंड्री से निकाले गए थे उनका एक रिपोर्ट लालू यादव को सौंपती है। इसी टाइम पर बिहार में इलेक्शन होते हैं और लालू यादव फिर से पावर में आ जाते हैं और बिहार में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस हद तक पैसे निकाले गए कि वहाँ के स्कूल, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इनकी सैलरी को के लिए भी बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पटना हाई कोर्ट में APIL डालना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ बिहार को लेटर के द्वारा पूछते हैं कि इतने सारे पैसे निकाले जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। फिर बिहार गवर्नमेंट ने डेटा को भेजा। जैसे ही इस डेटा को रिव्यू करना शुरू हुआ तो पता चला कि ये सारे प्रॉब्लम पीरियड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल ईयर्स 1995 से 96 तक टोटल अलॉटमेंट बजट के अगेंस्ट
16 करोड़ और 55 करोड़ अलग अलग करके ऐसे पैसे निकाले गए इन्होंने, लेकिन ऑफिसर्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सारे अमाउंट जो बहुत कम है, एक्चुअली ये घोटाला तो कई हजारों करोड़ का था। ऐसे ही ये डिटेल फाइनेंशियल कमीशन बीएस दुबे के पास पहुंचता है। उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए बिहार के जितने भी डीएम और डिप्टी कमिश्नर थे उन्हें इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी में फूट पड़ जाती है और शिवानंद तिवारी ने एक अलग पार्टी बनाई और शिवानंद तिवारी कुछ सांसद के साथ ऑडिटर जनरल के ऑफिस जाते हैं और वहां पर जो भी ट्रांजैक्शन एनिमल हस्बेंड्री के नाम पर हुए थे वो पटना हाई कोर्ट में पीआईएल डाल दी जाती है और कहा कि ये सारे घोटाले में लालू प्रसाद यादव का हाथ है और इसका नाम दिया गया चारा घोटाला। तभी डिप्टी कमिश्नर का रेड एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स पर पड़ता है और पता चला कि जो फेक बिल, फेक सील और जितने भी फेक बिल थे ये 10 लाख से कम के बनाए गए थे। फिर ऑफिसर्स ऑफिशियली एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है और एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी स्टाफ है उनके घर पे रेड डाली जाती है। तब कैश, ज्वेलरी, सभी प्रकार के महंगे महंगे ज्वेलरी भी मिलते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस केस को स्टेट पुलिस को लेकर सीबीआई को देता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव सीबीआई के चीफ से मिलते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह फेल हो जाते हैं। फिर लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि सीबीआई नहीं, स्टेट पुलिस ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को सीबीआई को ही दिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। 23 जून 1997 में सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है और सीबीआई बिहार के सीएम लालू यादव को एक्यूज बना देती है। इसके साथ बिहार के फॉर्मर सीएम एसबी सिन्हा, आरके राणा एंड ऐसा करके 500 लोगों के नाम जो पोजीशन एंड अपोजिशन दोनों में पार्टी में शामिल थे उनका नाम आता है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनसे इस्तीफा मांगने लगती है। फिर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी पार्टी बनाई। इस टाइम पर सीबीआई ऑफिसर्स को भी धमकी दी जाने लगी कि हाल ये हो गया था कि बिहार में सीबीआई ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ कार से जाना पड़ता था। इसी बीच सीबीआई ने लालू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी करवाती है। तभी 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव एज ए सीएम से पद से इस्तीफा दे देते हैं और 28 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव अपनी वाइफ राबड़ी देवी को सीएम डिक्लेयर कर देते हैं। 30 जुलाई 1997 को सीबीआई लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट कर लेती थी। इससे एक दिन पहले रैपिड एक्शन फोर्स को लालू प्रसाद यादव के बंगलों को घेरने की ऑर्डर दी जाती है और हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लालू प्रसाद की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सीबीआई चीफ विश्वास ने आर्मी के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। फिर लालू प्रसाद यादव सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं और चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव के जेल जाना पड़ता है, लेकिन जेल में रहकर भी लालू प्रसाद यादव अपनी वाइफ के माध्यम से सरकार चला रहे थे। सीबीआई फाइनेंशियल इंक्वायरी करके जब रिपोर्ट सौंपती है तो बताती है कि कैसे घोटाला किया जा रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में अलग अलग क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैसों की डिमांड होती थी। जैसे किसी भी क्षेत्र में 1 लाख रुपए और किसी क्षेत्र में 2 लाख रुपए की ज़रूरत होती थी। सभी ऑफिसर्स अपना अपना डिमांड को एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टरेट को देते हैं और डायरेक्टरेट उसको कुल डिमांड को एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद इस रिपोर्ट को आगे विधानसभा में पेश किया जाता है। फिर डिस्कशन होता है और बिल पास कर दिया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री स्टेट फंड से पैसे निकाल लेता है। इस सारे प्रोसेस को विजिलेंस करके एक पीएससी कमेटी होती है जिसमें ऑपोजिशन के लीडर भी होते हैं। साथियों, हमने डिस्कस की कि कैसे स्टेट फंड से पैसे निकाला जाता है, एक प्रोसेस को हमने डिस्कस की। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे पैसे निकाले जाते थे। मान लो एक एनिमल हस्बेंड्री में 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है जानवरों को मेडिसिन और चारा के लिए, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में डीडीओ होते हैं, एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट को डायरेक्टर को अपने लेवल पर वेरीफाई करेंगे। फिर अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है और इस अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पर एनिमल हस्बेंड्री पशुओं के लिए सामान मंगा सकते हैं। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एक गवर्नमेंट अथॉरिटी वेंडर कंपनी को सर्च करेंगे जो कि जानवरों के लिए चारा और मेडिसिन सप्लाई करती हो, उसमें ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वेंडर कंपनी डिलीवरी कर देती थी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से एक रिसीविंग सर्टिफिकेट मिल जाता था। इस रिसीविंग सर्टिफिकेट के यूज करके वेंडर कंपनी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इनवॉइस मैसेज भेजता और वेंडर से अकाउंट से
अकाउंट में पैसे आ जाते थे। इसी प्रोसेस को में गड़बड़ क्या हुआ था कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को ऑफिसर्स थे जो कि घोटाला में शामिल थे। ये फेक रिक्वेस्ट डालना शुरू कर देते हैं। जानवरों के लिए इतने सारे चारे चाहिए जो कि ज़रूरत ही नहीं थी। इसके लिए इन्होंने फेक कंपनी और फेक वेंडर बनाए, और ये सभी सभी अपने जानने वालों और रिश्तेदारों के नाम पर ही बनाए गए थे। फेक अलॉटमेंट लेटर बनाना शुरू किए और पैसे इलीगल तरीके से निकलना शुरू हुआ। और ये सब चेक करने के लिए ऑफिसर्स थे जो कि नीचे से ऊपर तक इस घोटाले में मिले हुए थे। साथियों, चारा घोटाला का जो मास्टरमाइंड था वो एस बी सिन्हा। इसको यह टैक्स टैक्स था कि किस ऑफिसर को किस ड्यूटी पर कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ताकि उसके नीचे से ऊपर तक अपने ही बंदे हो। फिर बिहार में 250 के करीब फेक वेंडर कंपनी बनाए गए थे, जिनमें एक फाइनेंशियल ईयर में 2,208,573 रुपये से ज़्यादा बिहार के स्टेट फंड से पैसे निकाल लिए गए। एक फेक कंपनी जिन्होंने दिखाई गई थी कि भारतीय एंटरप्राइजेस, लेकिन जब इसकी डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह तो एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप है। सब कुछ फेक दिखाया गया था, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन को भी फेक दिखाया गया था। यहाँ तक कि जो भैंस के सींग को चमकाने के लिए जो सरसों तेल आता था, उसमें भी 15 लाख रुपए का फेक बिल बनाया गया। लेकिन जब सीबीआई ने एस बी सिन्हा को पकड़ा तो उसने सारा घोटाले को एक्सपोज कर दिया और बताया कि कैसे लालू यादव के नेतृत्व में ये सारे घोटाले किए जा रहे थे। साथियों, करीब 940 करोड़ रुपए जो बिहार की जनता और पशुओं के लिए गया था, वह इन लोगों ने आपस में बांटकर खा गए। इस घोटाले को वर्डिक्ट था कि जो 17 साल बाद 30 सितंबर 2013 को आया, जिसमें लालू यादव को 5 ईयर्स की सज़ा और 25 लाख रुपए का फाइन लगा, और लालू यादव को 11 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। साथियों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।